प्यारे बच्चों, मराठी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 9 यानी कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्यायों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं। ये आपकी जो बुक है जारी की गई है निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। यानी रेमेडियल क्लासेस के लिए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जारी किए गए हैं उसके वीडियो हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान यानी लोकतांत्रिक अधिकार नाम के चैप्टर 5 को। यह है पार्ट 16 यानी 16। इसमें हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए आगे चल के देखते हैं इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो ये रहा चैप्टर 5, तो इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कक्षा 9 के लिए पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी 2025 में जो आपका एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हम इसमें पढ़ेंगे। ये रहेगा अध्याय 5, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखने वाले इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो सही विकल्प चुनकर लिखने वाले क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखें, नहीं है। जो हमारे मौलिक अधिकार रहते हैं, सभी नागरिकों को, भारत देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसका उदाहरण नहीं है। नहीं, ध्यान रखना। तो इसका जो सही उत्तर है, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो कई सारे अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, तो कौन सी वाली स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं दी गई है? तो इसका सही उत्तर है विद्रोह में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता। ये फ्रीडम दी गई है, पर ये नहीं कि आपको क्या कहते हैं, विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुआंतानामोबे क्या है? तो ये एक जेल है, जेल का नाम है, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुआंतानामोबे किस देश से संबंधित है? ये किस देश से संबंधित था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित था, एक जेल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में क्या सही है? सऊदी अरब के नागरिकों के बारे में बात हो रही है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंध में क्या सही है? तो ये है, शाह ही विधायिका कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं। शाह, वहाँ जो राजा होते हैं मान लीजिए, तो वो ही विधायिका कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं, वो खुद ही करते हैं। वहाँ पर लोकतंत्र नहीं, राजवंश का शासन है। चलिए अगला देखते हैं। कोसोवो किस देश से संबंधित है, किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये देखिए, हम पढ़ लेते हैं। जब शुरुआत थी तो 6 मौलिक अधिकार थे, पर बाद में संपत्ति का अधिकार बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये देखिए, ये आप पूरा पढ़ लें, इसलिए बताया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में
भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को आरंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ध्यान रखें, अगर आरंभ में पूछते तो 7 लिखते हम, तो एक ये हटा दिया गया है 7वां। ध्यान रखें, तो कैसे किस नियम से हटा दिया गया है ये पढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। वर्तमान में यानी अभी संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार है ना, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये वाला हट गया, तो कितने बचे हमारे? 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चंस। आइए इनको बारी बारी से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो आइए रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसी कारखाने या खदान में 1.5 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। कितने वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते कारखाने और खदान में? तो 14 वर्ष तक की लिमिट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। ना तो उन्हें कामकाज में लगाया जाएगा जोखिम भरे, और ना ही उन्हें अनिवार्य शिक्षा से वंचित किया जाएगा, उनको नहीं कर सकते। ये नियम है, 14 साल तक के बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार डैश है। तो ये क्या है? कानूनी अधिकार है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार है। निजता का अधिकार डैश का अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है निजता का? तो ये संवैधानिक अधिकार है निजता का, प्राइवेसी। 5वां देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या अर्थ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का अर्थ है मानवाधिकार। चलिए अगला देखते हैं, जो कहेंगे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आंसर। तो इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य सत्य वाला। ये रहा आपके सामने। लोकतंत्र में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है? लोकतंत्र में नागरिकों को? तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो आइए से ये कथन क्या है? सत्य है। और इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। चूँकि RTI भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, निहित है। यानी 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति वाली स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, और अनुच्छेद 21(1) के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। इसलिए यह एक निहित मौलिक अधिकार है। निहित यानी इनडायरेक्टली मौलिक अधिकार है, ये किसी में शामिल है RTI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है? अगर किसी देश में लोकतंत्र होता है तो जी हाँ, बिल्कुल ही जनता चुनाव करती है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? जी हाँ, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जी कह रहे हैं नहीं किया जा सकता। तो जहाँ देश की एकता अखंडता पर सवाल आ जाएगा तो उस कंडीशन में सरकार ऐसा कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं किनकी जोड़ी बनाना है। पहला देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। जो 6 अधिकार दिए गए थे मौलिक अधिकार, उनमें से एक है। तो वोट देने का अधिकार से संबंधित है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। तीसरा बेगार क्या होता है? बेगारी प्रथा, जबरन काम लेना। जो पुराने समय में क्या करते थे, किसी व्यक्ति पे पैसे देकर जब कर्जा नहीं चुका पाता था तो उसे जबरन काम के लिए मजबूर किया जा सकता, उसे बेगारी प्रथा बोलते थे। फिर देखते हैं रेट। देखिए बेगार का मतलब होता है बलात् श्रम,
अब देखते हैं रिट। रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित है। 5वां देखिए बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर हो जाएगा मजदूर का जीवन भर काम लेना, मजदूर से जीवन भर काम लेकर बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। ये देखें, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत किसी भी भारत देश के नागरिक को अपने धर्म का प्रचार मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीवन का अधिकार, तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अपनी जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, यानी जीवन की रक्षा करने की स्वतंत्रता से है। छुआछूत आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छुआछूत की समाप्ति, इसका उत्तर समानता के अधिकार के तहत छुआछूत की समाप्ति के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगार पर प्रतिबंध, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार प्रथा यानी बलपूर्वक श्रम कराना, काम कराना और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को छोड़कर भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 अन्य अधिकारों का उल्लेख करें। तो ये देखिए, समानता का अधिकार और आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों को छोड़कर। मौलिक अधिकारों में पता है 6 थे, तो उनके अलावा जे भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ये समानता का अधिकार है और सूचना का अधिकार। चलिए अगला देखते हैं। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, उससे क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देखते हैं। भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। जहाँ धर्म की बात आ जाएगी तो धर्म के हिसाब से किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं करेगी। तो तटस्थ रहेगी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समता से क्या तात्पर्य है? समता जो शब्द है उससे क्या तात्पर्य है? तो बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को यानी भारत देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना। मान लो नौकरियां निकलती हैं या कोई सरकार कोई नियम बनाती है या कोई भलाई का काम करती है तो उसके लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को। समान अवसर प्रदान करने के उपबंध को ही समता का अधिकार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। बोलने, पढ़ने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? इनडायरेक्टली किसके अंतर्गत आता है? तो हमने पढ़ा था इसे विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।